डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। ये इंशाल्लाह टॉपिक जो है वो आपको इस ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट से भी क्लियर हो जाएगा और आपको और जो ब्लॉक है मीन्स आपका पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक होगा, उनके कॉन्सेप्ट से भी इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक को हम जस्ट इस ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, सारी पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, जैसे आपका मीन्स इस ब्लॉक एलिमेंट से भी क्लियर हो जाए और जो ब्लॉक्स हैं उनके हिसाब से क्लियर हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मीन्स एनर्जी का तो पता है कि एनर्जी क्या होती है, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है कि हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन को हम समझें कि ये जो हाइड्रेशन हमने यूज किया है कि हाइड्रेशन हम उसको कहते हैं जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को या आपका कोई और कंपाउंड हो, तो जब आप उस कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो उस कंपाउंड को वाटर के मॉलिक्यूल्स जब घेरेंगे उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं। मीन्स जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड को या आप किसी और कंपाउंड को वाटर में डालेंगे और उसमें जब वाटर में डालेंगे डिज़ोल्व करेंगे, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड्स को क्या करेंगे, घेरेंगे। उस घेरेंगे जब, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है और ये आयंस कैसे बनते हैं और किस तरीके से मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको घेरते हैं, तो उसको हम एग्जांपल के हिसाब से मीन्स सही तरीके से समझेंगे और उसके बाद इसके ट्रेंड भी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में मीन्स क्या कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो देखें कि मीन्स ये एक हमारा क्या है, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें ये क्या है, H2O है। देखें कि H2O क्या होता है कि H2O जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। पोलर क्यों कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें जो मीन्स ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और इस पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है हाइड्रोजन पे। ये इस पे क्यों आती है, ये मैंने पहले आपको बताया कि जिसको जो एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उस पे कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है, और जो लेस मीन्स होते हैं उस पे कौन सी चार्ज आती है, वो पॉजिटिव चार्ज आती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डाला था। लेकिन अब यहाँ देखें कि कोई भी कंपाउंड आप इसमें डालेंगे, जैसे आपको पता है कि हमने इसमें क्या किया, सोडियम क्लोराइड को डाला। जब आपने इस बीकर में मीन्स वाटर में, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कंपाउंड वो जस्ट 1 मोल में लेना है। मीन्स जो आप डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में वो कंपाउंड मीन्स जस्ट आपको 1 मोल में लेना है, लेकिन वाटर जो होगा वो 1 मोल में नहीं होगा, वो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। किससे, इस जो हमने कंपाउंड ले रहे हैं इसमें हाइड्रेशन करने के लिए, उस कंपाउंड से वाटर जो होगा वो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। और जब हमने इसको सोडियम क्लोराइड को इस बीकर में डाला तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज कैसे हो जाएगा कि ये जो आपका सोडियम है, सोडियम आपको पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो आपको नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगी कि मीन्स सोडियम जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव आयंस में हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयंस में आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ देखें, तो देखें जब ये यहाँ डिकम्पोज होके ये आपका क्या बन गया, सोडियम प्लस बन गया, सोडियम प्लस बन गया। अब देखें यहाँ जो है वो वाटर क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाटर जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। क्यों पोलर कंपाउंड होता है, क्योंकि मीन्स इसके ऑक्सीजन पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। अब देखें ये क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, मीन्स अब वाटर इस आयंस को घेरेगा। कैसे घेरेगा कि देखें कि ये वाटर है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है, और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखें कि यहाँ जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे इसमें, और सोडियम में और ऑक्सीजन में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा,
अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसे फोर्स होगा कि इसके प्लस आयन से उसकी नेगेटिव आयन से, मीन्स वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में कौन सी चार्ज होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन वाटर को मैंने आपको बताया कि वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। क्या करना है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो देखेंगे यहाँ से इस वाटर में गिरा तो इस साइड से इस साइड से और वाटर के मॉलिक्यूल्स को घेरेंगे और यहाँ हाइड्रोजन और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स इस पे भी अट्रैक्शन फोर्स होगी इस साइड से, और इस साइड से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी क्या करेंगे, इसको घेरेंगे। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मीन्स इसमें भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। और उसके बाद और इस साइड से भी ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस साइड से भी इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, घेरेगा। मीन्स यहाँ भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब मैंने आपको बताया है कि कुछ लेक्चर्स पहले वाले में मैंने आपको बताया कि जब आपके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, ज़्यादा जब आपके पास अट्रैक्शन होगी तब तो कोई ना मीन्स हीट रिलीज होगी, कोई एनर्जी रिलीज होगी। जब यहाँ इस मीन्स अट्रैक्शन हो रही है, ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि आप यहाँ देखें कि इस सोडियम के प्लस आयंस में और वाटर के नेगेटिव आयंस में मीन्स क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं, मैं फिर से आपको बताऊं कि मीन्स जब आपको किसी भी कंपाउंड्स को वाटर में डालेंगे और वाटर्स में वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, एनर्जी मीन्स वो क्या डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज जैसे मीन्स बांध टूटेगा तो वो मीन्स आयंस में तब्दील हो जाएंगे। आयंस में तब्दील होने के बाद आप देखें कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और वहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा आपको, मीन्स वहाँ देखें नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, वहाँ अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब कोई भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तब कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखें इसके बाद हम वो कैसे मीन्स से वाटर में डालते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरी पॉइंट बताऊं कि यहाँ क्या होता है कि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है साल्वेशन प्रोसेस और दूसरा होता है हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस हम उसमें यूज़ करते हैं जब आप उसको वाटर की तरह मीन्स वाटर डालते हैं तब आपका क्या होता है कि हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। लेकिन साल्वेशन प्रोसेस कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये एग्जांपल आपने लिख लिया तो मैं इस जगह पे रखता हूँ। तो यहाँ देखें कि जब आपने इसमें सोडियम पॉजिटिव है और अब प्लस में आपने इसमें क्या कर दिया, वाटर डाला। अब यहाँ क्या बनेगा, तो देखें कि अगर आपको मीन्स हमारे पास वाटर जो है, वाटर क्या है मीन्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में वाटर क्या है, थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। लेकिन ये सोडियम के आयंस मीन्स क्या करेंगे, वाटर पे क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स पे घेरेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, साल्वेशन प्रोसेस कहते हैं। साल्वेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आपको मीन्स सोडियम के आयंस, जो सोडियम की क्वांटिटी जो है मीन्स वो ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन वाटर की क्वांटिटी जस्ट हम 1 मोल में ले रहे हैं। अब 1 मोल में ले रहे हैं तो मीन्स सोडियम ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसको इसकी जगह पे सॉल्वेंट मीन्स रखें। तो जब सोडियम के आयंस इस मॉलिक्यूल, सोडियम के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, वाटर को घेरेंगे। कैसे घेरेंगे, तो इस पे मीन्स कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। मीन्स इस साइड से आपको सोडियम क्लोराइड के आयंस घेरेंगे, इस साइड से सोडियम क्लोराइड के आयंस साइड से घेरेंगे। तो मीन्स जैसे इस पे करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, साल्वेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन आप देखें यहाँ क्या हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किसको घेर रहे हैं, मीन्स सोडियम को घेर रहे हैं, मीन्स सोडियम के आयंस को घेर रहे हैं, तो मीन्स आयन कंपाउंड को। तो यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है। हाइड्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर हम क्या ले रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं और उसको हम क्या कह रहे हैं, 1 मोल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो अब यहाँ क्या बनेगा कि यहाँ जब आपके देखें तो अब जो यहाँ बनेगा मीन्स सोडियम जो होगा वो aqueous एलिमेंट, aqueous में बनेगा, aqueous में यहाँ हमें मिलेगा और प्लस में हमें हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी जो मिलेगी वो हमें नेगेटिव में मिलेगी। नेगेटिव में क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमें वो कौन से फॉर्म में मिलेगी, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी। नेगेटिव फॉर्म में क्यों मिलेगी, ये आप इस वैल्यू को नेगेटिव फॉर्म नहीं समझना, हम जस्ट ऐसे समझ लें कि यहाँ नेगेटिव फॉर्म में मिल रही है।
मीन्स रिलीज हो रही है एनर्जी, तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम किसी और मीन्स थोड़ा सा इसके ट्रेंड देख लें कि इसके ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में और इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, मीन्स ग्रुप्स में क्या है और पीरियड्स में क्या है, तो वो अब हम देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है चार्ज पर साइज पे। मीन्स एक तो साइज पे डिपेंड करती है और दूसरी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे करती है। वो कौन सी चार्ज, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ देखेंगे सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। मीन्स जैसे ये डिकम्पोज हो गए तो यहाँ क्या बना, सोडियम प्लस में बना, प्लस में आपका क्लोरीन बना। क्लोरीन किस में बना, नेगेटिव में बना। अब यहाँ जैसे डिकम्पोज हो गए तो आप देखें कि इसकी कोई ना कोई साइज होगी, सोडियम की इसकी क्या होगी, साइज होगी, और इस क्लोरीन की भी क्या होगी, कोई ना कोई साइज होगी। मीन्स इसकी भी क्या होगी, साइज हो गई। और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ भी मीन्स चार्ज आ रही है और यहाँ भी क्या आ रही है, चार्ज आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। तो मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी किस पे करती है, डिपेंड अपॉन साइज पर चार्ज। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे समझ लें कि मीन्स जैसे ये आपका डिकम्पोज हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पॉजिटिव आयंस में बन गया, क्लोरीन नेगेटिव आयंस में बन गया, और इसकी भी साइज है और इसकी भी साइज है। मीन्स ये डिपेंड किस पे कर दिया, जस्ट साइज और मीन्स साइज और चार्ज पे। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझाता हूँ कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम इसको मीन्स कैसे साइज और कैसे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और किस में डिक्रीज होती है, तो आप वो समझ लें। तो देखें पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स होते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स में। मैं ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो इस ब्लॉक एलिमेंट से पढ़ा रहा हूँ, इस ब्लॉक एलिमेंट से आप ज़्यादा समझें। और मीन्स मैंने इसलिए ये टॉपिक ऐसे मीन्स समझाया कि सारे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप समझ जाएं इसको। मीन्स अलग अलग टॉपिक तो मीन्स बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह अगले पीरियोडिक टेबल में। मीन्स पी ब्लॉक्स में भी बनाऊंगा और डी ब्लॉक्स में भी बनाऊंगा, एफ ब्लॉक में भी इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन मैं इसलिए इस टॉपिक को सारी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मीन्स पहले से ही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। इसलिए मीन्स आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो फर्स्ट में उसके बाद आप देखें कि जैसे जैसे आपके इंक्रीज होते जाएंगे, मीन्स आपके पीरियड्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो आप इस साइड से लेफ्ट टू राइट कौन से होते हैं, पीरियड्स होते हैं। यहाँ क्या होता है, पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप्स में ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। समझ लें ये इसका हाइड्रोजन, मीन्स हमें इसका हाइड्रोजन की साइज लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ यहाँ, साइज लिख रहा हूँ। मीन्स उसके बाद आपकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद आपकी साइज इतनी ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद आपकी साइज सबसे ज़्यादा होती जाएगी। मीन्स फर्स्ट ग्रुप से आप इसको हाइड्रोजन, उसके बाद आपका हो गया लिथियम, उसके बाद आपका ये क्या है, सोडियम है, और ये क्या है, पोटेशियम के बाद आपके आते हैं सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है, वो आप पीरियोडिक टेबल में समझना। तो मीन्स मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इस हिसाब से मीन्स हम कैसे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। तो देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको बताया कि साइज और चार्ज पे डिपेंड करती है जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, मीन्स जस्ट आप ये फर्ज करें समझें कि इसकी जो साइज है वो क्या है, 1 है। लिथियम की साइज क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज करें कि जो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम की साइज क्या है, 2 है, और पोटेशियम जो है उसकी साइज क्या है, 3 है। अब आप इसके वैल्यू के हिसाब से मीन्स देखें कि इसके मीन्स फर्स्ट ग्रुप पे सारे पे जो चार्ज होती है वो +1 होती है। सारे ग्रुप के एलिमेंट्स पे जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, +1 होती है। मीन्स हमेशा उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट समझें, यहाँ आप उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स उनकी जो चार्ज होती है वो +1 होती है। तो इस पर भी +1 होगी, इस पर भी +1 होगी, और इस पर भी +1, इस पर भी +1 ऑक्सीडेशन, यहाँ आप चार्ज समझ लें। मीन्स आप देखें कि इस पर मीन्स हमने इसकी साइज 1 कर ली,
तो आप साइज जब इसकी 1 है तो इसकी चार्ज कितनी है 1.1 ठीक है। उसके बाद आपका सोडियम की मैंने आपको कहा कि इसकी चार्ज साइज क्या आती है, मीन्स 1 जो है इसकी क्या है चार्ज पर साइज। तो उसके बाद आपके पास मीन्स 2 है तो इसकी साइज क्या है 2 है, इसकी साइज जो होगी वो कौन सी होगी 2 है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है उसकी मीन्स +1, इसकी चार्ज जो होती है हमेशा क्या होती है +1 होती है। फर्स्ट ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो +1 उसकी चार्ज होती है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये मीन्स स्टेबल एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे आपके नोबेल गैसेस एलिमेंट हैं उसके हिसाब से स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ देखें कि इसका भी मीन्स चार्ज साइज क्या है, चार्ज क्या है 1 है और साइज क्या है 3 है। तो इस हिसाब से आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू कौन सा होगा कि देखेंगे 1 और 1 डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। मीन्स इसकी क्या है हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है 1 है। और उसके बाद 1 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.5 मिलेगा, 0.5 मिलेगा। और उसके बाद 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.3 मिलेगा। मीन्स आप इस तरीके से देखें कि यहाँ देखें कि 0.5 है और इसकी साइज क्या है 1 हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी 0.5 और इसके हिसाब से 0.3 है। तो ये आप ट्रेंड समझ लें कि मीन्स टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, साइज मीन्स क्या हो जाती है बढ़ती जाती है, लेकिन वहाँ मीन्स जो हमेशा चार्ज होती है वो क्या होती है न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है और साइज क्या होती है बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है यहाँ नीचे मीन्स लेयर टॉप टू बॉटम। और उसके बाद सेकंड ग्रुप आप देखें कि इसमें क्या है कि सेकंड ग्रुप है। अब आपने ये समझ लिया कि और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो वैल्यू जब आप निकालेंगे ना तो वो वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको भी लिखवाता हूँ। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हाइड्रेशन एनर्जी का कि लिथियम का क्या है, सोडियम का क्या है, पोटेशियम का क्या है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसका लिथियम का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कौन सा है -499 किलोजोल पर मोल। और ये किलोजोल पर मोल क्या है, ये यूनिट है, हर एनर्जी का यूनिट क्या होता है किलोजोल पर मोल होता है। तो इसकी मीन्स एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो -499 है। और उसके बाद सोडियम की कितनी है -390 किलोजोल पर मोल। और उसके बाद आपके पोटेशियम की एनर्जी क्या है, पोटेशियम की एनर्जी जो है वो कितनी है -305 किलोजोल पर मोल। अब आप समझ रहे होंगे कि इसकी नेगेटिव चार्ज के हिसाब से -499 मीन्स यहाँ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज नहीं हो रही है। ये जो मैंने माइनस चार्ज रखी है ना वो इस वैल्यू की नहीं है, इस जहाँ देखें डिक्रीज हो रही है। इस पे 499 हुई और उसके बाद 390 हो गए और उसके बाद 305 हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इसकी चार्ज नहीं है। वो किसकी चार्ज है, मीन्स मैंने आपको पहले बताया था कि ये उसकी चार्ज है जो हम एनर्जी रिलीज होती है तो वो किससे शो होती है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से शो होती है और वो उसी के हिसाब से ये उसकी नेगेटिव चार्ज है। तो आप मैंने इसे समझे कि मैंने जैसे ये आपको वैल्यू निकाल के दिया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मीन्स टॉप टू बॉटम एनर्जी जो होती है वो हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। तो आप उसके बाद ये एलिमेंट्स लें तो उसके बाद कौन सा है, ये सोडियम है, तो उसके बाद यहाँ कौन सा एलिमेंट्स होगा, मैग्नीशियम एलिमेंट होगा। मैग्नीशियम भी आप ऐसे समझेंगे 1 इसका है तो मैग्नीशियम देखें ये आपने समझ लिया। तो अब आप फर्ज करेंगे सोडियम की चार्ज जो होती है +1 है और इसकी साइज भी हमने 1 ली है, इसकी साइज जो है 1 ली है। और उसके बाद आपका क्या आता है मैग्नीशियम आता है और मैग्नीशियम की भी चार्ज मीन्स पीरियड में लेफ्ट राइट जैसे जा रहा है तो इसकी भी क्या है मीन्स हमें साइज तो इंक्रीज होती है लेकिन इसकी भी साइज हमें वही ले रहे हैं तो इसकी भी साइज क्या है 1 है।
और उसके बाद आपका मैग्नीशियम के बाद कौन सा एलिमेंट्स आता है, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट मीन्स जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपके एलिमेंट्स क्या मिलते जाएंगे। तो आप जैसे जैसे इस जगह पे समझे तो इसको हमने वन साइज ली, वन चार्ज मीन्स वन प्लस डिवाइडेड वन इज इक्वल आपको वन मिलेगा। और सेकंड जो ग्रुप है इसमें मीन्स सेकंड सारे ग्रुप्स जो है मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम आपका कैल्शियम हो गया, उसका स्ट्रांशियम हो गया आपका, उसके बाद रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस सारे ग्रुप पे प्लस टू प्लस चार्ज होती है, सारे ग्रुप पे कौन सी चार्ज होती है, टू प्लस चार्ज होती है, मीन्स सारे ग्रुप पे टू प्लस चार्ज मिलेगी। और फर्स्ट ग्रुप जो था उस पे आपको प्लस वन चार्ज मिलेगी, मीन्स जो आपको चार्ज मिलेगी वो प्लस वन मिलेगी। और सेकंड जो ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल उस पे आपको प्लस टू चार्ज मिलेगी। तो यहाँ देखें कि आप इसमें देखें तो अब हम इसकी साइज निकालें तो चार्ज आपकी क्या साइज क्या है, वन है, और उसके बाद आपकी चार्ज कितनी है, टू है। तो वन टू डिवाइडेड बाय आप करेंगे 0.5 मिलेगा। और उसके बाद में एल्यूमिनियम पे कौन सी चार्ज होती है, 3 चार्ज होती है। अब आप इसके हिसाब से आप देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 आपको क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। तो आप यहाँ देखें इसके साथ मीन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा आप 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिला, 2 मिला, उसके बाद 3 मिला। तो जैसे जैसे आप यहाँ इंक्रीज जाएंगे, सॉरी आप इससे करें 1 3 और यहाँ क्या है 2 है, मीन्स साइज पर चार्ज है ना। तो यहाँ देखें कि चार्ज पर साइज है, सॉरी मैंने लिखा चार्ज पर साइज, ठीक है, ये इसका ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, तो हमें 2 ही मिलेगा। और उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा तो हमें 3 मिलेगा। तो आप जैसे ही मीन्स पीरियड्स में जाएंगे लेफ्ट टू राइट आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती वो डिक्रीज होती जाएगी। जितनी मीन्स ज़्यादा चार्ज होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मीन्स जितनी ज़्यादा चार्ज होगी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मीन्स जितनी ज़्यादा चार्ज है उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। और इसके फर्स्ट ग्रुप के आप वैल्यू जो है वो किताब में देख सकते हैं, मीन्स वो टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कंपेयर करेंगे जब आप इस एलिमेंट्स को, तो ये तो आपने समझ लिया। जब आप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, और उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, और कौन सा आता है, सीजियम आता है। तो मीन्स आप फर्स्ट जब कंपेयर करेंगे कि इस ग्रुप की से इस ग्रुप में मीन्स क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ देखें कि आपका मीन्स यहाँ साइज क्या है, एक तो साइज बड़ी है और उसके हिसाब से लेफ्ट टू राइट चार्ज इंक्रीज हो रही है, तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इंशाल्लाह अगले एलिमेंट अगले टॉपिक में मिलते हैं, जहाँ हम उसके बाद हिसाब से समझेंगे मेटालिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन सी है, उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, और डेंसिटी से हम इसकी समझेंगे क्या है, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।